सो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि आपको डिवाइड करना है कि डिवाइड द सम ऑफ -5/6 एंड -1/3/5 फ्रॉम द सम ऑफ 2/2/3 एंड 6/2/5। अगर आपने फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है तब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी दिया है आपको 3 और एक बेसिक फ्रैक्शन दिया है। आइए सॉल्व करेंगे। डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड करना है हमको इन दो, पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि इन दोनों के सम को डिवाइड करना है इन दोनों के सम से। पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों का सम फाइंड करना है, देन इन दोनों टर्म का सम फाइंड करना है। जब इन दोनों टर्म्स का सम आपस में फाइंड हो जाएगा, चारों टर्म्स का, देन इन दोनों का जो सम आया उसको डिवाइड करेंगे हम इन दोनों टर्म के सम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल -5/6 प्लस आपको फाइंड करना है -1/3/5। थोड़ा सा ऊपर लिख गया है। नेक्स्ट लाइन पे इक्वल्स टू का साइन आएगा। ना 5/6 और ये प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, -1/3/5। मिक्स फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में। सो नेक्स्ट टर्म में मिक्स फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो टर्म आती है उसमें न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है। सो 5 1 5, 5 में 3 ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 8। 5 और 3 8, 8/5। नाउ आपको एलसीएम लेना होगा 6 और 5 का। सो 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 5 का एलसीएम होता है आपका, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। सो 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम लेने के बाद 6 से हम डिवाइड करेंगे 30 को, जितने टाइम्स डिवाइड होगा उस नंबर की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर टर्म से। सो 6 की टेबल में 30 आता है 5 टर्म पे, 6 5 30, और उस 5 की मल्टीप्लाई होगी इस 5 से, तो आ जाएगा 5 5 25। सो माइनस का 25। नाउ ये माइनस का साइन भी एज इट इज़। अब इस 5 से डिवाइड करना होगा इस 30 को, 6 टाइम्स आएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 6 8 48। यस, अब सिंपली ये माइनस है ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आएगा 30। सो 5 और 8 कितना होगा 13, 3 एज इट इज़, 1 कैरी, ये हो जाएगा 5 और 6 7। सो -73/30। ये आ गया आपका इन दोनों टर्म का एडिशन। अब आपको अब इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करना होगा। यहाँ मिल गया -73/30। नाउ 2/2/3 प्लस 6/2/5, इन दोनों को ऐड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिक्स फ्रैक्शन को बेसिक फ्रैक्शन में चेंज करिए। 2 3 6, 6 7 8, ये 2 है। सो 8/3 प्लस 6 5 30, 30 प्लस 2 32/5। नाउ 3 और 5 का एलसीएम, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम होगा। दो डिफरेंट नंबर का जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है सबसे इजी होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 5 15। अब 3 की टेबल पढ़िए जब तक आपको 5 ना मिल जाए, सॉरी 15 ना मिल जाए। सो 3 5 टाइम्स होता है 15, उस 5 की मल्टीप्लाई करिए 8 से। सो हो गया 40, 8 5 40। नाउ प्लस का साइन एज इट इज़। 5 की टेबल पढ़ेंगे हम 15 तक, और कितने टाइम्स किया 3 टाइम्स। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर वाली टर्म से। तो 3 2 6 एंड 3 3 9। आपस में इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 0 + 6 6 एंड 9 + 4 13/15। अब इन दोनों टर्म्स को आपने इस तरीके से लिख दिया है। नाउ आपको सॉल्व करना है कि डिवाइड द सम ऑफ दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ दिस, कि इस नंबर के एडिशन को डिवाइड करना है इस नंबर के एडिशन से। सो आप इस इक्वेशन को इस तरीके से मेंशन करेंगे। जो फर्स्ट वाली टर्म है -73/30, देन डिवाइडेड बाय 136/15। यहाँ पे भी अब हम अप्लाई करेंगे KFC मेथड, जो आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में समझाया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये समझाया था कि KFC मेथड इस तरीके से अप्लाई किया जाता है कि फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रहने दीजिए, इक्वल्स टू का साइन आएगा यहाँ पे -70। जो भी आप क्वेश्चन नोट करते हैं उससे पहले इक्वल्स टू का साइन नहीं आता है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन में आता है। बिकॉज इसके बाद जो भी हमने सॉल्व किया वो ये लिखा है। अगर आपने इक्वल्स टू का साइन नहीं मेंशन किया मीन्स हमें नहीं पता कि ये टर्म कहाँ से आई है। सो -73/30 फ्लिप, मतलब साइन को चेंज कर दीजिए। डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। एंड चेंज नेक्स्ट टर्म को आप चेंज करिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करिए और
डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करिए। सो 15/136। अब हम इसको बेसिक सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 15 की टेबल हम 30 पे पढ़ेंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि 73 और 136 एक दूसरे से नहीं कट होगा। सो बेसिक फाइनल आंसर आ जाएगा -73/136 इंटू टू मतलब आप टेबल पढ़ेंगे जब, तो -73/6×2 = 12 और 6×2 = 3 = 6 और 1 7 और 2 1 = 2। सो ये हो गया फाइनल आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं चेंज होगा बिकॉज इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करते हैं। प्रॉपर मीन्स अब ये प्रॉपरली आपने लिख दिया है बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर आपका लेस है और डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है। मीन जो कंप्लीट वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन 1। सो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम।